नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वे रिसर्च मेथड के क्या गुण होते हैं इसका वीडियो हम देखते हैं आज। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम हमारे पुराने वीडियोस में हमने समझा भी रखा है आपको। आप देखेंगे कि सर्वे मेथड होता क्या है। सर्वे मेथड जो होता है, हम जनता का जनगणना के द्वारा या अलग मेथड के द्वारा सर्वे करते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उद्देश्य लेते हैं, उद्देश्य के पूरा करने के लिए हम जनता के द्वारा, जनता से, है ना, जो रिसर्चर होता है वह जनता से विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछता है और उसके बाद डेटा एनालिसिस करके उसका रिजल्ट निकालता है। यानी कि हम पूरी जनसंख्या को भी ले सकते हैं या हम उस जनसंख्या में से पर्टिकुलर कुछ व्यक्तियों को उद्देश्य के हिसाब से सैंपलिंग के रूप में चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लाभ और गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है कि इसका एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, जो क्योंकि सर्वे मेथड है तो ये आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते, पर्टिकुलर सिटी में भी कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, आप स्टेट में भी कर सकते हैं, आप पूरा इंडिया में भी कर सकते हैं। यानी इसका जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है, पर्टिकुलर एक जगह का रुक के नहीं होता है और यह अलग अलग हो सकता है। आप गांव में भी कर सकते हैं, आप शहर में भी कर सकते हैं, आप गांव और शहर के बीच में जो कंपैरिजन होता है आप वह भी कर सकते हैं। आप केवल और केवल जो गवर्नमेंट है उस जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें कर सकते हैं, आप प्राइवेट में कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में कर सकते हैं कंपैरिजन। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो उद्देश्य है ना, आपका उद्देश्य को आप उसका क्षेत्र कोई भी रख सकते हो और उसका जो सर्वे मेथड होता है उस सर्वे मेथड का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। रिसर्चर जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग वह क्षेत्र का चुनाव कर सकता है। विश्वसनीय एवं वैध परिणाम, बिल्कुल सबसे बड़ा फायदा इसका, सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसके जो परिणाम आते हैं वह बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यह किसके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, रिसर्चर के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और प्राइमरी डेटा में इकट्ठे किए जाते हैं, प्राइमरी डेटा के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि रिसर्चर स्वयं, है ना, रिसर्चर स्वयं इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि किसी रिसर्च में यदि रिसर्चर स्वयं इन्वॉल्व रहेगा तो निश्चित तौर पे जो उसके परिणाम होंगे वह वैध परिणाम होंगे और उसका जो परिणाम होंगे वह विश्वसनीय परिणाम होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहने का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये है कि हम हमारे हिसाब से जो भी उद्देश्य, हमारे मतलब रिसर्चर है ना, जो भी रिसर्चर है उस रिसर्चर के हिसाब से वह उद्देश्य का निर्माण कर सकता है और उद्देश्य का निर्माण करने के बाद क्वेश्चनर बना सकता है और पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, मल्टीपल टॉपिक पे, दो टॉपिक पे जो रिसर्चर का उद्देश्य है उसके हिसाब से उद्देश्य का निर्माण कर सकता है। क्योंकि मेथड जो है वो कैसा मेथड है, सरल मेथड है। सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है सर्वे का, रिसर्च का, वो होता है सर्वे मेथड। इसमें रिसर्चर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब रिसर्चर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती से क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये आता है कि जो रिसर्चर होता है ना बच्चों, उसको जैसे हमने बताया क्वेश्चनर के बारे में ना, उसने प्रश्नावली का निर्माण करा, प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसने प्रश्नावली को विभिन्न जगहों पे दे दिया, है ना, सर्वे करना है तो उसने विभिन्न जगहों पे दे दिया। फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं हम, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। ठीक है, अब उसको ये देखना है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की पर्टिकुलर सिटी में कितना जॉब सेटिस्फेक्शन है। वह एक दिन गया, रिसर्चर जो प्रश्नावली है वो टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स में अलग अलग स्कूल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। या तो उसी दिन ले लिया या दूसरे दिन जाके प्रश्नावली को लेकर आ गया और घर पे बैठ के एनालिसिस कर दी। यानी सबसे सरल मेथड होता है किसका, सर्वे का। परिकल्पना निर्माण में सहायक, यह रिसर्च मेथड ऐसा है जिससे हम यह बता सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये रह सकता है या इसको परिकल्पना की जा सकती है। फॉरन हम एग्जांपल देते हैं हम कि हमने आपको एग्जांपल दिया जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, है ना, तो आपने यह महिलाएं जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं वह अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं,
ये आप इजीली परिकल्पना कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल सर्वेस होते हैं उसके अंदर जो परिकल्पना का निर्माण करना होता है वह परिकल्पना का निर्माण काफी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अध्ययन। इसमें अनुभव बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे सर्वे करने गए, है ना, तो क्योंकि रिसर्चर स्वयं सर्वे करने जा रहा है, तो जब रिसर्चर स्वयं सर्वे करने जाता है तो उसको विभिन्न तरह के अनुभव हो जाते हैं, है ना। हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स का। तो व्यक्ति रिसर्चर खुद गया, ठीक है। अब रिसर्चर खुद गया तो क्या हुआ, उसने देखा, कुछ चीजें उसने अनुभव करी, भले ही प्रश्नावली में कुछ और लिखा है व्यक्ति ने, परंतु उसने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद में अनुभवात्मक अध्ययन भी वो कर सकता है। एक तो हमने रिटर्न में दिया और एक आप जो लाइवली देखते हैं, है ना, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि कामकाजी महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा कितनी होती है। अब हमें ये देखना है कि कामकाजी महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा कितनी होती है। हमने कामकाजी महिलाओं के घर गए और हमने उनको प्रश्नावली दी है, ठीक है, ये एक मत। परंतु आप उस घर के माहौल से पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर घर के अंदर कितनी घरेलू हिंसा या पारिवारिक वातावरण वो किस तरीके का है ना। तो यह जो अनुभव होता है यह किस में हो सकता है, केवल और केवल जो सर्वे मेथड होता है इसके अंदर इस तरीके का अनुभव होता है। नेक्स्ट है समाज कल्याण में सहायक। बच्चों, जितने भी सर्वे मेथड्स होते हैं ना, जनरली ये सोसाइटी के ऊपर होते हैं, है ना, सोसाइटी बेस्ड होते हैं, समाज के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब चूंकि ये समाज के ऊपर बेस्ड है, सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो क्या होता है कि इनमें हम चाहे आप कुछ भी ले लें, है ना, किसी भी तरह का सर्वे ले लें, निश्चित तौर पे यह बात है कि यह हमारे समाज के कल्याण में सहायक होगा। अगर रिसर्च सही तरीके से की जाती है, उचित तरीके से की जाती है, यदि रिसर्च जो है वह जो ईमानदारी से की जाती है, इन्वर्टेड कॉमा में, तो हमारे समाज के कल्याण में निश्चित तौर पे यह अहम भूमिका निभाती है। चाहे रिसर्च छोटी हो चाहे रिसर्च बड़ी हो, परंतु ये हमारे समाज के कल्याण में एक अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज के नियंत्रण में सहायक। बच्चों, चूंकि हमने अभी आपको बताया जो ये सर्वे मेथड है, इसके अंदर जनरली जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं या आप ये कह सकते हैं जो उद्देश्य लिए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, समाज से रिलेटेड होते हैं, है ना। अब हमने समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए, हमने समाज से रिलेटेड उद्देश्य में बहुत सारे सर्वे करा। सर्वे करने के बाद में क्या हुआ, हमें ये एहसास हुआ, है ना, कि इस समस्या से हमारा समाज गुजर रहा है ना। इस समस्या को हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं। फौरन हम एग्जाम्पल लेते हैं कि टीवी के कारण या मोबाइल फोन के कारण इसका क्या प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया। रिसर्चर ने ऑब्जेक्टिव लेने के बाद रिसर्चर ने क्वेश्चनर फ्रेम करा और इसको सर्वे कराया। जिन पेरेंट्स के या जिनके घर में 13 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे थे और जिनके पास मोबाइल था, ठीक है, उनके ऊपर विभिन्न तरह के क्वेश्चनर थे, वह क्वेश्चनर उन्होंने फ्रेम करा के दिए। यह मालूम पड़ गया कि जब हमने रिजल्ट फाइंड आउट करा, फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ये मालूम कर लिया कि जो हमारे इस टीन एज के बच्चे थे उनके पास, जिनके पास मोबाइल था, उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ थी वो कम होती गई बनिस्बत जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हुई, उनका जो सोशलाइजेशन था वह अच्छा हुआ। कंपेयर करा हमने तो चूंकि हमने कंपेयर करा जिनके पास मोबाइल था जिनके पास नहीं था, तो हमने फाइंड आउट करा जिनके बच्चों के पास में मोबाइल था उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम है बनिस्बत जिसके पास मोबाइल नहीं था उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ज्यादा है। समझ में आ गया। अब हमने इस चीज को पूरे समाज के सामने रखा, समाज के सामने पेश करा, तो कई व्यक्ति ऐसे होंगे समाज में जो सजग होंगे, जिन्होंने ये सर्वे पढ़ा, क्योंकि सार्वजनिक हुई ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो
कई व्यक्तियों ने अपने बच्चों की ग्रोथ के हेतु जो समाज में मोबाइल्स का बैन कर दिया है ना, खुद के समाज में मोबाइल्स को या खुद के घरों में मोबाइल्स को बैन कर दिया। कुछ हद तक तो नियंत्रण में आई ना। तो हमने क्या किया, समाज एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था, उस गलत डायरेक्शन को हमने वापस से यू टर्न लिया और बच्चों की ग्रोथ में इंपॉर्टेंस दी। यानी समाज को नियंत्रण करने में जो सोशल सर्वे होता है उसका एक अहम रोल होता है। वैज्ञानिक अध्ययन, हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल एक सोशल सर्वे है, सामाजिक केवल सर्वे, इसमें वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है। अभी हमने देखा ना, आपको बताया जो टॉपिक कि मोबाइल से क्या असर आ रहा है बच्चों के ऊपर, मोबाइल से क्या असर आ रहा है उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह केवल एक सामाजिक अध्ययन नहीं है, इस समाज के साथ साथ में इसमें किस तरह का अध्ययन होता है, सामाजिक अध्ययन के साथ साथ में इसमें एक वैज्ञानिक अध्ययन भी होता है। यह जो सर्वे मेथड है यह मितव्ययी अध्ययन है। मितव्ययी मतलब इसके अंदर समय और जो धन होता है इसकी बचत अवश्य होती है। समझ में आ गया? इसके अंदर समय और धन की जो होती है वह बचत नितांत जरूरी होती है। इससे आप कह सकते हैं इस सर्वे मेथड में समय और धन दोनों बचते, साथ में ऊर्जा भी बचती। कैसे बचती? हमने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है जैसे गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर सर्वे किया, आपने जो रिसर्चर है उसने क्या किया, एक गवर्नमेंट स्कूल लिया, उसके अंदर गया 10 टीचर्स थे, 10 टीचर्स के ऊपर सर्वे करा, नेक्स्ट स्कूल गया, ऐसे उसने बहुत सारे स्कूल्स में बांट दिए। अगर वो स्वयं नहीं जा सकता तो उसने अपने पास में कोई महिला है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में है उसके बांट दिया। वह वैन में जाती है, उसने अपने वैन में लोगों को बांट दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसको जो सर्वे का कार्य था या डेटा जो इकट्ठा करने का कार्य था उस रिसर्चर का बहुत ही आसान हो गया। कैसे? उसने अपने पास वाली महिला को दिया, पास वाली महिला ने किसको दिया, जो वैन में जा रहे थे उसके संगी साथी उसको दिया, उसके संगी साथी ने किसी और को दे दिया। ऐसे करते करते जो व्यापक स्तर पे डेटा अलग अलग क्षेत्र से इकट्ठा होता गया, तो क्या हुआ कि समय और धन है ना, समय और धन दोनों की बचत होती गई। नेक्स्ट और लास्ट है मूल्यांकन संबंधी महत्व। इसका मूल्यांकन बहुत जल्दी हो जाता है और मूल्यांकन यानी एनालिसिस करने के बाद में आप आसानी से ये बता सकते हैं कि इसका संबंध किस चीज से, किस कारण से हो रहा है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। हर तरीके से इस सर्वे को कंट्रोल किया जा सकता है, या समाज की जो प्रॉब्लम है उस समाज की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में किया जा सकता है। यह जो अध्ययन है बच्चों, इस अध्ययन में काफी चीजें, सबसे सरल विधि है अध्ययन की, सबसे पहले तो ये है ना, इससे सरल विधि आपको किसी भी रिसर्चर को मिल ही नहीं सकती। यह समाज के सामने अपना समाज का ही आईना पेश करती है। उसमें जितने तरह के रिसर्च हो सकते हैं आप उतने तरह के रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर विभिन्न तरह के रिसर्च कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन लेना है, महिला और पुरुष में कंपेयर कर सकते हो, गवर्नमेंट टीचर अथवा प्राइवेट स्कूल टीचर्स में कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स जो कि आपके शहर में है और जो कि गांव में है, जो कि जाते आते ट्रैवलिंग करते हैं, उनके आप सर्वे कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि आप एक ही टॉपिक पे बहुत सारे सर्वेस किए जा सकते हैं और हम सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये आता है कि हम समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे होते हैं। अगर आप ईमानदारी से करें सर्वे तो है ना, आप समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होने के कारण से जो भी आप कर रहे होते हैं और ईमानदारी से करते हैं, उससे समस्या क्या है समाज की ये मालूम पड़ जाता है, समस्या का कारण क्या है ये मालूम पड़ जाता है, समस्या निवारण कब होगी, समस्या किस तरीके से निवारण होगी, इन सभी प्रश्नों का जवाब आप केवल और केवल जो सर्वे मेथड है उस सर्वे मेथड के द्वारा आसानी से दिया जा सकता है।